ये सीधा आपको लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस विशाल जनसभा के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का। एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप लोग लेकर के जाएंगे, कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का संबोधन खत्म हो चुका है और ऐसे में पश्चिमी यूपी की 14 सीटों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में और इन 14 सीटों पर पश्चिमी यूपी की क्लीन स्वीप करने का दावा बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जनसभा जिसमें अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और इसके साथ ही इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने किस तरीके से तैयारी की है, तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में, बच्चे यहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही 400 पार का नारा एक बार फिर से मंच से योगी आदित्यनाथ ने दिया और इसके साथ ही जनता का विश्वास भी मांगा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, जिसमें पश्चिमी यूपी की 14 सीटें जिसे जीतने का दावा बीजेपी कर रही है और 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की बात कर रही है, क्योंकि 2019 में पश्चिमी यूपी से निराश बीजेपी हुई थी और ऐसे में 2019 में बीजेपी का खराब प्रदर्शन 2024 में ना हो, इसकी तैयारी और शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन।